है, आप जनरल क्वेश्चंस कर लो, काफी देर होगी पत्रियों पे मगज मारते मारते। आप जनरल क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं पूछ लो, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर। सर आपने बताया मंगल डिस्टर्बेंस देता है पढ़ाई में, तो यानी कि बुध का कॉम्बिनेशन मंगल से को तो पढ़ाई नहीं होगी। देखो अब एक चीज आप लोगों को मैं समझा, कभी भी पूरे कोर्स के दौरान जब भी मैं बोलूंगी ये प्लैनेट दिक्कत देता है, इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत देता है, इसका मतलब ये भी है कि अगर उसको सही यूटिलाइज कर लोगे तो वही सबसे एडिशनल या सबसे वैल्यूएबल आपका प्लैनेट हो। मैंने क्लास शुरू हुई थी जब हमारा ये बैच शुरू हुआ था, तब मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि जो सबसे बुरे कॉम्बिनेशन होते हैं सारे बड़े लोगों की पत्रियों में आपको वही कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो अगर वो बुरे हैं तो उन लोगों के लिए बुरे क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंबानी है इसलिए उनके लिए बुरे नहीं है। हम आम आदमी है तो हमारे लिए बुरे हैं? नहीं, हर कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन इज द की। अगर उस प्लैनेट को आपने सही से यूटिलाइज कर लिया तो वही आपको राजा बना देगा, और अगर आपने उसको नहीं यूज किया तो वही आपको सड़क पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे बुरा कॉम्बिनेशन जो है उनमें से एक बताया जाता है गुरु चांडाल योग, जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन। पंडित जी देखते ही पूजा बता देते, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा जितने बड़े बड़े लोग हुए दुनिया में उन सबकी पत्रियों में गुरु और राहु की युति मिलेगी आपको। श्योर। ठीक है, आइंस्टाइन की पत्री उठा के देख लेना, वहां मिलेगी। डॉक्टर कलाम की पत्री उठा के देख लेना, वहां पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर है नॉलेज और राहु है एक्सपेंशन, तो ज्ञान का विस्तार। तो क्या होगा? पर्सन बिकम अ साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट के पास क्या होता है? ज्ञान का विस्तार ही तो होता है ना। आप कहोगे चंद्रमा के साथ राहु बहुत बुरा है, साइंटिस्ट का चंद्र राहु होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा इमेजिनेशन है, सोच है, इमोशंस है, वो सोचता है कुछ, और राहु उस सोच को विस्तार देता है। राहु का काम है विस्तार देना, तो किसी की सोच को विस्तार दिया था तभी तो उसने सोचा कि कोई ऐसी मशीन बनाऊं जो हवा में इंसानों को लेके उड़ सके। अगर कल्पना नहीं होती उसके मन में तो हवाई जहाज बनता क्या? पहले हवाई जहाज बना कि पहले उसकी किसी ने कल्पना करी? तो कल्पना पहले करी। ठीक है, तो कल्पना कहां से होती है? चंद्रमा से होती है। तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन जो लोग बुरा कहते हैं, किसी ना किसी की पत्री में वही कॉम्बिनेशन सबसे अच्छे रिजल्ट देता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, शनि राहु की युति बहुत खराब युति मानी जाती है कि शनि है और राहु के साथ जुड़ गया तो आपको हमेशा लो पेड स्केल में रखेगा, हमेशा लो पेड स्केल में रखेगा। अमेज़न के मालिक का नाम क्या है? जेफ बेजोस ना? हाँ यस। उसकी पत्री में देखना शनि और राहु की युति है। अब अगर वो लो पेड है तो ईश्वर करे मैं भी उतना लो पेड हो जाऊं, है ना। आप भी हो जाओ, मैं ही क्यों हूं, सभी हो जाओ, सबको उतने कम पैसे मिले जितने जेफ बेजोस को मिलते हैं। उसकी तो बीवी धन्य हो गई जिसका तलाक हुआ, इतने पैसे उसको मिल गए, और तुम कहते हो शनि राहु लो पेड है। कोई भी कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता, बात को समझो। मंगल राहु की युति अंगारक तुष, पंडित जी ने फट पूजा बता दी। अरे जो माइनिंग में ब्लास्ट करने वाला एक्सपर्ट है उसकी पत्री में मंगल राहु की युति होगी कि नहीं होगी? जो ब्लास्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गन पाउडर पे काम करते हैं, जो डिजास्टर मशीन्स बनाते हैं, वो मंगल राहु की युति के बिना बना लेंगे? F-16 B-52 बॉम्बर बनाने वाले को बोलो भाई ऐसा बम बनाना जिससे मरे कोई नहीं, कैसा पागल हो गया? मैं तो ऐसा बनाऊंगा जिससे सब कुछ ही नष्ट हो जाए। उसकी सोच क्या है? मंगल के साथ राहु ना, तो जिसने B-52 बॉम्बर बनाए
जिस सोच ने उस बॉम्बर को बनाया, वेपन्स जितने बनते हैं वो राहु और मंगल की युति के बिना बन जाएंगे? नहीं बने। तो आप तो कहते हो वो अंगारक दोष है, पंडित जी तो पूजा बता देते, फिर क्या करें? इसलिए जब भी कोई योग पढ़ाया जाए और मैं कहूं कि ये खराब योग होता है, तो ये मत समझना कि ये हर एक के लिए खराब होता है। कहाँ अच्छा होगा वो आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन इस थ्योरी को जो मैं बोलता हूं, वो बोलता हूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो तो ये सबसे अच्छा, नहीं तो ये सबसे बुरा, ठीक है? कोई भी कॉम्बिनेशन सदा के लिए अच्छा या सदा के लिए बुरा नहीं होता कि सबकी पुत्री में ये बुरा ही होगा। अगर ये बुरे थे तो ये जिन जिन महान लोगों के नाम मैंने बताए हैं, भगवान करे ऐसे ही योग हमारी पुत्री में भी आ जाए, है ना? कितना मजा आएगा ना? ना तो हम आइंस्टाइन बन पाए, ना कलाम बन पाए, ना जेफ बेजोस बन पाए, ना अंबानी बन पाए। सर जो लोग आपकी हमारी गलती पत्री है। में थे, हमारी पत्री में थे, पंडित जी ने बुरे कह दिए, हमने दान कर दिए। नहीं नहीं सर, आपने लेट बताया, आपकी गलती है, पहले बताए थे तो हम कर देते। हाँ, ये बात तो किसी भी योग को पत्री में देख के कभी भी बुरा नहीं बोलता। और जो मैं अगर गलत कह रहा हूं तो टैली कर लो, जिन जिन लोगों की पत्रियां आजकल तो गूगल पे सब अवेलेबल है, करके देखो ना, यस यस, है बिल्कुल ये ठीक सारे है। योग उनकी पत्री में कि नहीं नहीं है, है? बिल्कुल मिले हैं सर, बिल्कुल मिलते हैं, तो फिर बिल्कुल मिलते हैं। अरे ज्ञान का विस्तार के बिना साइंटिस्ट कैसे कोई बन सकता है, बताओ? जी सर। विस्तार कौन देगा? राहु। राहु। ज्ञान क्या है? जुपिटर। तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन ज्ञान का विस्तार। आप कहते हो गुरु चांडाल, मैं क्या करूं? डॉक्टर कलाम की पत्री में गुरु चांडाल दोष है और उसके मम्मी पापा ने बेचारों की पूजा करा दी, तो हो गया होता काम। एक साइंटिस्ट इतना बड़ा महान इंसान हमें देखने को निकलता इस रूप में, तो ऐसा नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर इसको इसीलिए जब तक ये हमने अच्छे से स्टडी ना कर लो, अब एक आदमी टेलर है, ठीक है, वो आया, आपने कहा भैया थोड़ा तो केतु बहुत परेशान कर रहे, काम कर, तो केतु के उपाय कर, खत्म काम, उसकी तो बेचारे की दुकान बंद करा दोगे। दुकान ही खत्म हो जाए। ये कौन सा ज्योतिष है भाई? ऐसा नहीं करना, यस सर। है ना? ये बहुत गलतियां करी हैं लोगों ने, खूब उपाय करवाए हैं, तो ऐसा नहीं करना। सर एक सवाल और छोटा सा। हम्म सर सपोज कीजिए मंगल डॉक्टर करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, अगर नहीं करना है हम्म किसी को, सपोज बैंक की तैयारी करनी है और मंगल जुड़ रहा है बुध के साथ, राइट, या कोई भी ऐसा काम करना है जो डॉक्टर इंजीनियर से रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। अगर हम उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराएं तब मंगल को यूटिलाइज करा दें। कुछ हद तक मैनेज हो जाएगी। अच्छा। एक बात बताऊं, जी सर। अगर आपकी पत्री में योग है ना, आप चाहो कि मैं कुछ और बन जाऊं, बन नहीं पाऊं। और वो 3 इडियट्स वाला वो डायलॉग जो है ना, बहुत बढ़िया था, जो अपने बाप को बोलता है कि मैं जानवरों की फोटो खींचना चाहता हूँ, याद है ना? देखी जी होगी 3 इडियट्स हमने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कह रहा मैं अगर गलती से इंजीनियर बन भी गया ना तो बड़ा खराब इंजीनियर बनूंगा। बड़ा खराब इंजीनियर। तो हाँ, आप वो क्यों करना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसको फोटोग्राफ खींचने दो, जो आपकी पत्री में लिखा है वो होने दो। जबरदस्ती करोगे, मैं बदल के ही दिखाऊंगा, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यस। आप अपनी लाइफ और जिंदगी दोनों वेस्ट करो। और आप लोग देखोगे, अभी भी देखा आप लोगों ने और आगे भी देखोगे, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसको आपने यूज ना किया हो। यस। अगर वो प्लैनेट है, समय पे आया है, उसने अपना रोल प्ले किया होगा। आपके हाथ में ईश्वर ने जो दिया है वो दिया है पॉजिटिव या नेगेटिव।
जन्मपत्री मिलाने की बात आती है, हमारा एक रिसर्च ग्रुप है, उसमें हम लोग हैं, मजाक लगता है मिलाना तो सर। वहां पे एक ने बोला कि सर जब कुछ इतना ही डिफाइंड है तो पत्री मिलाने का क्या फायदा हाँ शादी मजाक के लिए। लगता है वो तो। असल में तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही आएगी या वही आएगा जो लिखा है, इसमें तो कुछ बदल हो नहीं सकता, तो फिर वो मिलवाते क्यों हो, और मिलवाने के बाद लोगों के ठीक चल गए तो फिर। लेकिन ठीक है, हर एक प्रोफेशन में कुछ चीजें ऐसी चलती ही हैं, करा लेनी चाहिए, जो लोग सुने करा लेनी चाहिए। मैं मैच मेकिंग मैं भी करता हूँ, करा लेना, मुझे भी कुछ पैसे वैसे मिले, मैं अपनी कमाई का रास्ता क्यों बंद करूं, यही खेल है सारा। हाँ जी, और कुछ? सर मैं एक ही पूछना था कि हाँ, सॉफ्टवेयर पूछो। प्रोफेशनल, अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लिए तो कौन से ग्रह को देखना होगा सर? कौन है आपका जो सॉफ्टवेयर कर रहा है? बड़ी चिंतित तो आप। नहीं नहीं सर, ऐसे ही पता नहीं क्यों उसी के लिए दिमाग में ऐसे कोई अभी कर नहीं रहा वैसे। सॉफ्टवेयर जो है वो वीनस से आता ओके, है, ठीक है? मर्करी वीनस सर। मैंने मरकरी नहीं बोला, अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है वो वीनस का काम है। बनता किससे है? कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर क्या है? वो सैटर्न है। सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन होगा तो वो बच्चा कोडिंग में जा सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है ना? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग चीज। हाँ जी हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर चल नहीं सकता, हाँ जी। है ना? तो सैटर्न और वीनस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कोडिंग वीनस क्यों है पता है? सॉफ्टवेयर वीनस क्यों है? हाँ। आप एक सॉफ्टवेयर क्या करते हो? क्रिएट करते हो ना? क्रिएट करते हैं। कुछ नई संरचना कर रहे हो ना, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो ना, तो क्रिएशन इज वीनस। चाहे वो बच्चे को जन्म देना हो, चाहे वो एक नए सॉफ्टवेयर को जन्म देना हो, वीनस है। चाहे वो गमले में पौधा उगाना हो, वो वीनस है। चाहे वो फसल में, खेत में बीज डालना हो, एग्रीकल्चर। फसल लेनी हो माँ के गर्भ से, धरती के गर्भ से, वो वीनस है। क्योंकि सृजन होता है, एक नए सॉफ्टवेयर का सृजन होता है, एक नए बच्चे का सृजन होता है, एक नई फसल का सृजन होता है, एक नए फूल का सृजन होता है। तो क्रिएशन इज वीनस, ठीक है ना? सर अगर सपोज मर्करी सैटर्न एंड वीनस जुड़ रहा है तो बच्चे को कोडिंग वाली उसमें स्कूल में भी मतलब कोडिंग की वो करा सकते हाँ, हैं? पढ़ाई के साथ जुड़ रहा है तो करा सकते हाँ हैं, ठीक, पढ़ाई के साथ जुड़ रहा है तो करा सकते थैंक यू सर। हैं। और बहुत अच्छा कोडर होगा तो केतु जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे भी अलग अलग लैंग्वेजेस चलती है। पहले C++ चला करती थी, फिर उसके बाद .NET आई, और अब पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना? तो वो भी एक तरह की स्किल है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मतलब केतु को यूटिलाइज कर रहे हैं? जब तक बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक केतु यूटिलाइज नहीं होगा। ये वही बात होगी। एक दिन एक स्टूडेंट थी, वो आई हुई थी क्लास में, तो कह रही है कि सर, मैंने कहा जी आपको केतु दिक्कत दे रहा है, तो कह रही नहीं सर मैंने तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया, अब क्यों केतु दिक्कत देगा? लोग समझते नहीं यूटिलाइजेशन क्या है। कोर्स करने से केतु यूटिलाइज नहीं होता, यूटिलाइजेशन की शुरुआत होती है। आप ऐसे समझो। उस पर रिसर्च करते रहना, उस पर जितना भी स्टडी करेंगे अरे रिसर्च। उसमें जो छुपा हुआ है वो ढूंढ के निकालना। ज्योतिष पढ़ाते पढ़ाते बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो मैंने ढूंढे। अगर मेरा केतु अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं ढूंढ पाता, है ना? सॉफ्टवेयर वाले ने एक नई चीज ढूंढी, वो अगर केतु अच्छा नहीं होगा तो नहीं ढूंढ पाए। अगर कोई डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है तो हार्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो डायग्नोज कर पाएगा तब जब उसका केतु अच्छा होगा। केतु डायग्नोज है। डायग्नोज क्या होता है? छुपी हुई चीजों को ढूंढना है, डायग्नोज डायग्नोज, है ना? अब एक डॉक्टर है, उसका केतु खराब है, वो बीमारी डायग्नोज ही नहीं कर पाए। पुराने जमाने में हमारे वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी देखते थे और बता देते थे शरीर में कहाँ पे गड़बड़ है। हाँ जी। आज मशीनें नहीं बता पाती। तो वैद्य के पास क्या था? केतु अच्छा था ना। तो वैद्य के लिए जुपिटर और केतु का योग होना आपकी बुद्धि में जरूरी है, नहीं तो आप वैद्य बन ही नहीं सकते,
है ना? नाड़ी देख के ज्योतिष, नाड़ी देख के वैदिकी, ये सब चीजें होती थी ना, अब नहीं होती, क्योंकि अब उसकी जगह राहु लेता जा रहा है। वो कहता है नहीं एक्सरे कराओ, एक्सरे क्या है? राहु है। रेडिएशन क्या है? राहु है ना? तो केतु की जगह राहु लेता जाता है, स्किल की जगह राहु लेता जा रहा है, क्योंकि राहु का युग है। ठीक है, चले आज के लिए इतना ही। लोग गायब हो गए एकदम। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन तैयार रखा करो, टाइम देता हूँ, बीच बीच में मत पूछा करो, बीच में सिर्फ वही पूछो जो उस समय पढ़ा रहा, बाकी आखिरी में तो 10-15 मिनट हम बात करते हैं। ठीक है, नमस्कार सर। सर नमस्कार। 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 Thank you very much.